Hey, hi everyone. Today's topic is यूनेस्को. यूनेस्को कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम आज पहली बार पढ़ रहे हैं. हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी यूनेस्को के बारे में पढ़ा है. इसको थोड़ा सा आज डिटेल में पढ़ते हैं. यूनेस्को की अगर हम फुल के फॉर्म की बात करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है UN मीन्स यूनाइटेड नेशन, Educational, Scientific and Cultural Organization. As its name suggests, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन के बारे में सोचती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में सोचती है, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इट कंट्रीब्यूट्स टू पीस एंड सिक्योरिटी. इसका जो एम होता है वो होता है पीस और सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन देना इंटरनेशनल कोऑपरेशन से. मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन को हाईलाइट करना एजुकेशन सेक्टर में, साइंस में, कॉमर्स में, कल्चरल में, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन में. मतलब ये एजुकेशन के ज़रिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कल्चर में, इन सब चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन देता है. इसका जो बर्थ है वो हुआ था 16 नवंबर 1945. 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को फॉर्म हुआ था और इसके टोटल 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं जो कि गवर्नड किए जाते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा. थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आप इसको वीडियो को पॉज कर करके आराम से समझ सकते हैं कि इसका जो बर्थ है हुआ था वो हुआ था 16 नवंबर 1945 को. और इसमें 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 8 एसोसिएटिव मेंबर्स हैं इसके, जो कि गवर्न किए जाते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड के ज़रिए. इट्स मिशन इज़ टू कंट्रीब्यूट एंड क्रिएट कंडीशन फॉर डायलॉग्स. इसका जो मिशन है वो है कंट्रीब्यूट करना और क्रिएट करना ऐसी कंडीशंस डायलॉग की जिसमें सिविलाइजेशन, कल्चर, पीपल और उनके टेक्नोलॉजी, साइंस के बारे में बात हो सके, बेस्ड अपॉन रिस्पेक्ट फॉर कॉमनली शेयर्ड वैल्यूज़. जो कंट्रीज़ के आपस में कोऑपरेशन के बारे में बात हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, साइंस, रिसर्च, कल्चर की बात हो रही है, इन सब चीज़ों की बातों में यूनेस्को जो है अपना कंट्रीब्यूशन देता है, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन देता है इन सब चीज़ों को इन्हांस करने के लिए. इसके जो मेजर काम है वो है अटेनिंग क्वालिटी एजुकेशन. एक हर इंसान को हर देश में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, मोबिलाइजिंग साइंस, नॉलेज एंड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. साइंस को, नॉलेज को और पॉलिसीज़ को डेवलप करना थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है लॉन्ग रन डेवलपमेंट एंड कॉन्टीन्यूस. मतलब ऐसा नहीं कि अब इस साल डेवलपमेंट हुई है अगले साल फिर रुक गई, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है लॉन्ग रन एंड कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट. उसके ज़रिए एजुकेशन, नॉलेज और पॉलिसीज़ को एनहांस करना एंड फॉस्टरिंग कल्चरल डाइवर्सिटी को फॉस्टर करना, ये यूनेस्को के मेन फंक्शंस में से आता है. तो इन नटशेल वी कैन से दैट ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में बनी थी और उसके साथ साथ इसका जो मेजर एम है वो एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर पे कंट्रीब्यूशन देना है. दिस इज़ ऑल अबाउट यूनेस्को. लिखने के लिए तो आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं, यूनेस्को में बहुत कुछ है, but this is the main gist of this topic. Thank you.